हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू विद पूजा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के इतिहास के सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति में जो लेनिन का प्रभाव क्या रहा और इस रूस क्रांति के फलस्वरूप जो है क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि इसके पहले इतिहास के जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए जा चुके हैं और सेकेंड चैप्टर के भी ऑलरेडी 2 वीडियोज जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बोल्शेविक क्रांति। इसी समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रभाव भी रहा। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था, अतः वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। लेनिन को जो है रूस के जो जार थे, शासक थे, वो उसे निर्वासित कर दिया था रूस से, तो वो स्विट्जरलैंड में जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई, वह जर्मनी की सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा, तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। 1917 की जो क्रांति हो रही थी रूस में, बोल्शेविक क्रांति, तो उसमें जो है ये लेनिन जो है जर्मनी की सहायता से फिर से रूस पहुंचा और जब वह पेट्रोग्राड पहुंचा तो लोगों में उत्साह जाग गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। लेनिन जो है उसने जो है क्रांति को बोला कि अभी ये क्रांति पूर्ण नहीं हुई है, इसकी दूसरी क्रांति होना अनिवार्य है। उसने जो है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जैसे अप्रैल थीसिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं अप्रैल थीसिस। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। लेनिन जो है 3 नारे दिए, क्या क्या? तो भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। लेनिन जो है अपने बल के अकॉर्डिंग बल पे जो है केरेंस्की सरकार को उलट देने का जो है वादा किया, निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। 7 नवंबर 1917 जो पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है 25 अक्टूबर 1917 कहा जाता है, उस दिन जो है बोल्शेविकों ने जो है सर्वहारा वर्गों ने जो है पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी आदि जो थे उस जगहों पे अपना अधिकार कर लिया बल के अकॉर्डिंग। केरेंस्की जो है रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं, संपन्न हुई। अब शासन की बागडोर जो है बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष जो है लेनिन को बनाया गया तथा ट्रॉट्स्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। बोल्शेविकों ये अक्टूबर क्रांति जो है रूस की महान बोल्शेविक क्रांति जो है पूर्ण हुई और जो है सारा बागडोर जो बोल्शेविकों के हाथ में आ गया, जिसका जो अध्यक्ष बनाया गया लेनिन को बनाया गया और विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की को बनाया गया। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथों में आ गई। ऐसा जो है विश्व में पहली बार हुआ था वर्ल्ड में कि सर्वहारा जो वर्ग था उसकी सत्ता जो है हाथों में आ गया था। सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थी, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ
ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि की। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा। ये सत्ता आने के बाद लेनिन और बोल्शेविक दल का जो है और उत्तरदायित्व बढ़ गया था। लेनिन के समक्ष जो थे कई तरह की जटिल समस्याएं थी। सबसे पहले उसने जो है जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि की। इस संधि में जो है सोवियत रूस को लगभग जो है 1/4 जो भूभाग जो भूमि का भाग था वो गंवाना पड़ गया। परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया तथा उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हुई। इसके पश्चात जो है रूस को जो है सोवियत रूस को जो है 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा। उसके बाद जो है लेनिन जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया और जो है आंतरिक समस्याएं जो थी रूस की उस पर ध्यान केंद्रित किया। इसी समय जो है रूस में जो है गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें जो है अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ये सब जो थे उसने जो है सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया। परंतु लेनिन ने साहसपूर्वक इन विरोधियों का सामना किया। ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल सेना लाल सेना गठित की गई। ट्रोट्स्की जो विदेश मंत्री था उसकी नेतृत्व में जो है एक विशाल सेना गठित किया गया। लाल सेना ने सफलतापूर्वक विदेशी हमले का सामना किया। दूसरी तरफ आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया। यह अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लेती थी। इस तरह लेनिन आंतरिक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। लाल सेना का गठन किया गया था। लाल सेना जो था एक गुप्त दल था। वो जो था अचानक छापा मार आंतरिक विद्रोह को जो है दबाने के लिए जो है चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन भी बनाया गया। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं गुप्त पुलिस संगठन लेनिन के द्वारा बनाया गया था तो उसे चेका कहते थे। ये जो चेका था वो अचानक छापा मारता था और विद्रोहियों को जो है गिरफ्तार कर लेती थी। ऐसा कहा जाता था कि रूस में अगर जो है कोई लेनिन के विरुद्ध कोई बोलता था तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे मतलब कि मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। इस तरह जो है आंतरिक विद्रोह को लेनिन जो है दबाने में सफल रहा। लेनिन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता की स्थापना की। सन 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस का नया संविधान बनाया गया। 1918 ईस्वी में जो है वर्ल्ड में जो पहला समाजवादी शासन स्थापित किया था रूस, यह जो है नया संविधान बनाया गया इसके द्वारा रूस का नाम जो है सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में परिवर्तित किया गया। 1918 ईस्वी में जो है रूस का नाम जो है सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह USSR के रूप में परिवर्तन किया गया। लेनिन ने नए राज्य में प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था की। राजनैतिक संगठन के सबसे निचले स्तर पर सोवियत नामक स्थानीय समितियां बनाई गई। सभी सोवियत के सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी कार्यकारिणी शक्ति एक केंद्रीय समिति को सौंपा गया। लेनिन के द्वारा जो संगठन बनाया गया था, जो रूस का नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह कर दिया गया था और इसका जो राज्य में प्रतिनिधि सरकार थी उसके सबसे निचले संगठन जो सोवियत नाम का स्थानीय समितियां बनाई गई थी और जिसमें जो है सदस्यों को मिलाकर एक राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया, जिसकी जो कार्य शक्ति थी एक केंद्रीय समिति में को सौंपा गया। लेनिन इस समिति का अध्यक्ष था। इस समिति का जो अध्यक्ष था वो लेनिन था।
मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव इसी समिति के द्वारा होना निश्चित हुआ। लेनिन के नए संविधान के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले वैसे सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया जो उत्पादक श्रम द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। लेनिन के जो नया संविधान तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा, उसमें जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो थे सभी नागरिकों को जो है मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और जो उत्पादक क्षमता द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। इस तरह काम करने के आप यहाँ देख सकते हैं रूस, सोवियत रूस का समाजवादी गणतंत्र तंत्र, ये है एरिया रूस का। चलिए इसके आगे देखते हैं। अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके फलस्वरूप जो है उत्पादन के साधन जो थे निजी स्वामित्व जो था वो निजी अधिकार पे जो है समाप्त कर दिया गया और उद्योगों पर जो है मजदूरों का नियंत्रण हो गया। बैंकों, बड़े बड़े उद्योगों, जल परिवहन एवं रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। शिक्षा पर से चर्च का अधिकार समाप्त कर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी तरह लेनिन ने शासन के नियमों में परिवर्तन करने के साथ ही बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े को सुशोभित कर देश का राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। लेनिन के शासन के नियमों के अनुसार जो है बोल्शेविक दल का जो नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया और जो है लाल झंडे के रंग पर जो है हंसुए और हथौड़े को जो है सुशोभित कर उसे राष्ट्रीय झंडा बनाया गया। उसके बाद से यह झंडा साम्यवाद का प्रतीक बन गया। अब लेनिन के समक्ष एक अन्य समस्या भूमि के वितरण की थी। उसने एक आदेश जारी किया जिसके तहत बड़े भूस्वामियों की भूमि किसानों के बीच पुनर्वितरित किया गया। भूमि का वितरण भी एक समस्या थी जिसमें जो है बड़े भूस्वामी जो तो बड़े लोग जो थे वो उसकी भूमि को जो है किसानों के बीच बांटा गया। हालांकि किसानों ने भूमि पर से पहले ही कब्जा जमा रखा था। इस आदेश द्वारा लेनिन ने उसे सिर्फ वैधता प्रदान की। पहले ही जो है बड़े भूस्वामियों पर जो है किसान जो है भूमि पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसे लेनिन ने जो एक वैध घोषित किया। लेनिन के इस कदम की आलोचना हुई क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर राज्य का नियंत्रण होता है। लेनिन जब किसानों के बीच ये वैध किया भूमि को, इसकी आलोचना भी की गई क्योंकि जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में भूमि पर जो है राज्य का नियंत्रण होता है। लेकिन लेनिन ने यह जवाब दिया कि किसान बहुमत में थे जबकि बोल्शेविक दल अल्पमत में था। उत्पादन की समस्या के निपटारे के लिए लेनिन ने युद्धरत साम्यवाद को लागू किया। लेनिन ने इसके तहत फैक्ट्री के तकनीकविदों पर नियंत्रण स्थापित किया एवं मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित किया। लेनिन जो है युद्धरत साम्यवाद को भी लागू किया लेनिन ने फैक्ट्री के जो है तकनीकी अधिकार उस पर नियंत्रण स्थापित किया एवं जो है मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन में भी नियंत्रण पाया गया। इसी तरह किसानों पर भी नियंत्रण लगाया गया एवं किसानों से बलपूर्वक अनाजों की वसूली की जाने लगी। फैक्ट्री में श्रमिक हड़ताल पर कड़ाई से प्रतिबंधित लगाया गया, परंतु युद्धरत साम्यवाद के विरुद्ध जो है रूस में भयंकर प्रतिक्रिया हुई। जबरदस्ती वसूली के भय से किसानों ने अपना अनाज जलाना शुरू किया।
किसानों से ज़बरदस्ती जो है अनाज वसूला किया जाता था। इसके फलस्वरूप जो है किसान ने जो है अपना अनाज ही जलाना शुरू कर दिया। परिणामतः जो है 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफी गिर गया। करोड़ों लोगों के सामने जीवन मरण का प्रश्न आ खड़ा हुआ। कहीं कहीं तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजकीय और विदेशी सहायता के बावजूद काफी लोग भूख और प्यास से मरने लगे। क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। किसान लोग जब जो है अपना अनाज खुद जलाने लगे, इसके फलस्वरूप जो है वहाँ के लोग में करोड़ों लोग जो है मरने लगे भूख के कारण, और जो है एक क्रांति हुई, जो क्रांति विरोधी नारे भी सुनाई पड़ने लगे। अतः लेनिन ने अपनी नीति में संशोधन किया, जिसका परिणाम था नई आर्थिक नीति। जब लोगों में भूखमरी फैलने के कारण मृत्यु होने लगी, तब लेनिन ने जो है इस नीति में जो है अपने संशोधन किया, और जो है वही नीति जो है संशोधन किया गया, उसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। आप यहाँ से फोटो भी देख सकते हैं। ये है लेनिन और ये है ट्रोट्स्की। तो देख चलिए, ये है विदेश मंत्री ट्रोट्स्की जो विदेश मंत्री, और अध्यक्ष जो है लेनिन था। चलिए इसके आगे देखते हैं। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। लेनिन जो था, तो लेनिन कौन था, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं अगर आएगा क्वेश्चन तो, कि लेनिन जो था एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं था, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिक था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रोट्स्की चाहता था। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें जो है मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। लेनिन जो है एक नई आर्थिक नीति लाई, क्योंकि जो है तत्काल तुरंत जो है समाजवादी व्यवस्था लागू करना जो है यह निश्चित नहीं था, और लोगों पूंजीवादी दुनिया से जो है टकराना संभव नहीं था। और ट्रोट्स्की जैसे चाहता था 1921 ईस्वी में जो है एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें जो है मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा। लेनिन जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। इस नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। देखिए कौन कौन प्रमुख बातें थी। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। ये पहला इसका नीति थी। दूसरा जो है, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। थर्ड था कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया, जिसमें जिस उद्योग में जो है 20 से कम कर्मचारी थे, उसको जो है व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार लोगों को मिल गया। 4 है कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। 5 है कि विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। 6 है कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की जो बीमा थी, वो राजकीय एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया। 7 है कि विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। 8 है
ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त की गई। ये सब जो है नई आर्थिक नीति के द्वारा जो है लागू किया गया था। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप जो है कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में अस्थिरता वृद्धि हुई। नई आर्थिक नीति के लागू करने के बाद जो है कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन जो है वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। ये जब इस नीति का आलोचना किया जा रहा था, तब लेनिन ने एक कथन बोला, जवाब दिया कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार की समस्या आ खड़ी हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। विभिन्न समूहों और अलग-अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर समस्या चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। स्टालिन, ये है स्टालिन। 1929 ईस्वी में ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया। 1930 के दशक में वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1929 में जो है ट्रोट्स्की को निर्वासित कर दिया गया और 1930 के दशक के लगभग जो है वो सभी नेता को खत्म कर दिया गया जो क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। पार्टी के अंदर भी मतभेदों को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। स्टालिन जो है 1953 में इसकी मृत्यु हुई, उसके पहले तक ये जो है तानाशाह का तरह वहाँ रूस में अपना शासन किया। इन घटनाओं का सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवता आदर्शों के विपरीत थी। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अथक प्रयास से रूस जो है विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। इसका प्रभाव तो स्टालिन का अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो है इसके मानचित्र के अकॉर्डिंग जो है ये रूस जो है विश्व भर में शक्तिशाली देश बन गया था। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। कृषि का जो है आधुनिकीकरण किया गया और विज्ञान के में भी उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही जो है रूस को जो है एक महान शक्ति के रूप में उभरा रूस। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ जो है स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस जो है विश्व की महान शक्ति बन गया और वहाँ की मेहनतकश जनता में क्रांति के अस्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। इस प्रकार जो है रूस जो है बहुत कम समय में जो है एक महान शक्ति के रूप में उभरा। चलिए इसके आगे देखते हैं कि रूस क्रांति के प्रभाव क्या हुए।
तो रूसी क्रांति का प्रभाव, रूसी क्रांति के फलस्वरूप जो है क्या क्या प्रभाव पड़ा ये पढ़ना है। तो फर्स्ट है, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता जो है रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। रूस क्रांति के फलस्वरूप जो है वहाँ जो है रूस में जो है श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग था उसमें उसका जो है रूस में सत्ता स्थापित हो गया और अन्य क्षेत्रों में भी वो आंदोलन करने लगे। इसके पहले जो है श्रमिक वर्ग जो थे, सर्वहारा वर्ग थे, वो आंदोलन में अधिकार नहीं ले सकते थे। यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव जो था 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन जिसे बोला जाता तथा ग्लासनोस्ट खुलापन की अवधारणा पेश की। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड देखते हैं प्रभाव। तो रूसी क्रांति के बाद जो है विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी। इसके पश्चात जो है यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। रूसी क्रांति के बाद जो है फलस्वरूप जो है साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व बन गया, दो भाग बन गया। और इसके बाद जो है यूरोप जो दो भागों में बट गया, पूर्वी यूरोप और एवं पश्चिमी यूरोप। और इसके पहले जो है यूरोप में ऐसा विभाजन नहीं देखा गया था। सोवियत संघ का जो भी ये विघटन जो हुआ दिसंबर 1991 ईस्वी में भी हुआ। सोवियत संघ बाद में टूट गया कई राज्यों देशों में। इसका जो विघटन हुआ था वो दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से। चलिए इसका प्रभाव नेक्स्ट देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूंजीवादी विश्व मतलब अमेरिका और सोवियत रूस के बीच जो है शीत युद्ध की स्थिति बन गई, जो आगामी 4 दशकों तक ये बीच जो है होड़ चलती रही। शीत युद्ध क्या है? तो यह एक जो है वैचारिक युद्ध था जिसमें जो है पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जो है साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। शीत युद्ध में जो है अमेरिका और रूस जो है आमने सामने अमेरिका और रूस के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट है कि रूसी क्रांति के पश्चात जो है आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार जो है स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। रूसी क्रांति के फलस्वरूप जो है आर्थिक आयोजन में के रूप में भी एक नवीन आर्थिक मॉडल आया, जो बाद में जो है पूंजीवादी देश भी अपना लिए परिवर्तित करके। इस प्रकार जो है पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन देखे गए आ गए। नेक्स्ट है कि इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। रूसी क्रांति जो हुई थी उसके फलस्वरूप जो है सफलता के बाद एशिया और अफ्रीका में भी जो है उपनिवेश जो है मुक्ति को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो है रूस जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन में जो है एक वैचारिक समर्थन जो प्रदान किया था इसके फलस्वरूप। तो इस तरह जो है रूस में जो है समाजवाद एवं साम्यवाद की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव जो है यूरोप के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश पर भी पड़ा। तो इस वीडियो में जो है ये वीडियो का बुक से रिलेटेड तीनों वीडियो आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधि लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो है करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पर ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।